Good morning, students. I hope you all are safe at your homes. We were doing the first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. In last lecture, we have covered the topics matter and the characteristics of particles of matter. We have also seen that the five states of matter in the last class. So today we are going to read five states of matter, that is solid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. सो वी विल स्टडी दीज वन बाय वन, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं और समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, कैसे हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या क्या चीज़ें इनमें अलग अलग होती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ सॉलिड. Solids have fixed mass, volume and shape. So solid is that substance which has fixed mass, जिसका mass fix हो, volume fix हो और shape क्या हो, fix हो, change ना हो. ठीक है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लीस्ट. जिन पार्टिकल्स से वो मिलके बने हुए हैं उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो बहुत ही कम से कम. ठीक है. नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब उनको अगर हम दबाने की कोशिश करें तो वो दबे ना. ठीक है, इनकम्प्रेस रहें. नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़. हाई डेंसिटी हो उनकी और वो डिफ्यूज़ ना हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. उनके जो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों दो पार्टिकल अगर जो हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम उनको ईजिली अलग नहीं कर सकते. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम स्पेस है. ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. अब बात करते हैं व्हाट आर लिक्विड्स. सो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े दूर दिखाए गए हैं, जबकि अभी हमने जो सॉलिड देखा था उसके पार्टिकल्स देखे कितने पास पास हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंस है. अब देखते हैं आगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. सो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास. जो लिक्विड्स हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता. ठीक है. जिस कंटेनर में भी आप इनको रखोगे वो उसी की शेप ले लेते हैं, बट उनका वॉल्यूम और मास क्या होता है वो फिक्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जर देन सॉलिड. अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में जो आपको साइज दिख रहा है ये सॉलिड से क्या है, ज़्यादा है. ठीक है. लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस आप इनको कर सकते हो, ज़्यादा कंप्रेस ये नहीं होते हैं. नेक्स्ट, डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज़. डेंसिटी सॉलिड्स से काफ़ी कुछ कम होती है और ये डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं. ठीक है. जबकि सॉलिड्स हमने देखा था उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उनको डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता. इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स. इंटर पार्टिकल जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अभी देखा था ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक दूसरे में जो अट्रैक्शन लगा होगा वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा वीक होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. ये थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते जितने ज़्यादा क्लोज सॉलिड्स में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब गैस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सो गैस के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कितना दूर दूर हैं. ठीक है. तो इसी को माइंड में रखते हैं और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़. सो नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम. ना तो शेप फिक्स होगा ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा गैसेज में. ठीक है. लिक्विड्स और सॉलिड्स में अब अभी देख चुके हैं. नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट. वो हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है. जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है हमको. नेक्स्ट, हाईली कंप्रेसिबल. इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है. नेक्स्ट, डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़. डेंसिटी क्या है, काफ़ी कम है और ये इजीली डिफ्यूज़ होते हैं. ठीक है. गैस एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती है, इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं इसके पार्टिकल्स. इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट. देखिए ये जब पार्टिकल्स ही इतना दूर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, काफ़ी कम है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव. ये यहाँ आ सकता है या यहाँ जा सकता है, ऐसे ये इधर उधर ये मूव कर सकता है इजीली. सो दीज आर फ्री टू मूव. ठीक है. तो ये तीन जो हमारी स्टेट्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली. अब फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं. फोर्थ क्या थी, प्लाज्मा. प्लाज्मा के हम देखते हैं कि क्या होगा प्रॉपर्टीज. सो प्लाज्मा इज
आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा कैसी गैस है? एक आयोनाइज्ड गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा अफेक्ट होती है। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इनडेफिनिट शेप। कैसी शेप होती है? इनडेफिनिट, फिक्स नहीं होती, एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी क्या रहता है? इनडेफिनिट रहता है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको याद रखना है क्या होती है? एक आयनाइज्ड गैस होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है, और इनडेफिनिट शेप और इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतनी आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। अगर जो इसका एग्जाम्पल देखना है तो दैट इज़ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। फिफ्थ जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखते हैं बेटा, BEC इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर डेट अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। जैसे कंडेंसेट, तो कंडेंसेट का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। तो ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि क्या करती है? बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे अराइज होती है, ठीक है। साइंटिस्ट जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1995 में, जिन्होंने कि बहुत अच्छा वर्क किया था, ठीक है। सो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, BEC इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स डेट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। BEC का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इवन सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज, एक दूसरे के आसपास जिसमें है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, सॉलिड से भी ज़्यादा एक दूसरे के आसपास हैं, इसका मतलब वो जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं? BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक, इतना ही काफ़ी है। आप प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे और कुछ अच्छे टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना करें, आप लोग आपके पास सभी वीडियोज़ आएँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।